सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विषय को आगे बढ़ाते हैं। विषय हमारा क्या आगे बढ़ना है? विषय क्या यही आगे बढ़ना है कि जब से हम पैदा हुए विषय को ही जान रहे हैं, विषयी को नहीं जान रहे हैं। गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं साक्षात नारायण बोलते हैं, हम जब पैदा हुए तो अज्ञान स्वरूप पैदा होते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। पैदा होते हैं अज्ञान स्वरूप। तो जब अज्ञान स्वरूप पैदा होते हैं तो माता पिता, हमारी माँ प्रथम गुरु होती है, वहाँ से शुरुआत होती है। और फिर जब हम माता पिता के पास धीरे धीरे जब जाते हैं, हमको विषयों का ज्ञान दिया जाता है। दुर्भाग्यवश हमारे पूरी शिक्षा व्यवस्था में केवल विषय का ज्ञान है। और भगवान कृष्ण बोलते हैं विषय के अलावा विषयी का भी ज्ञान होना चाहिए। विषय माने विषय का स्रोत कहाँ से है, ये वेदांत में आता है, गीता में आता है, योग वासिष्ठ में, सभी शास्त्रों में लगभग बोला गया है। ये तो गीता तो सबसे लास्ट है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। गीता से पहले योग वासिष्ठ है, उससे पहले जनक जी का अष्टावक्र गीता है, और उससे भी पहले हमारे उपनिषद वेदांत है। तो हमने बात किया था कि हमारे जीवन की शुरुआत को दो चीज़ों से हम समझ सकते हैं, एक तो विषय और विषयी। विषय को जानना चाहिए, कोई उसमें खराबी नहीं है। विषय को जानेंगे तभी आप जॉब करेंगे, तभी आपका बिजनेस होगा, जिसमें भी आप लगे हुए हैं जानना चाहिए। गलती क्या हो रही, केवल विषय तक सीमित रह गए। उस विषय का स्रोत क्या है, जिस आँख से, जिस मन से आप समझते हैं इस विषय को, जिस कान से सुनते हैं, उस कान में सुनने की क्षमता किसके कारण से आई, आँख में देखने की क्षमता किसके कारण से आई, मन को मनन करने की क्षमता, मननात् मौनात् इति मुनिः, मनन करने की क्षमता मन में किसके कारण से आई। जब आप माँ बाप और जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, जो टीचर, अध्यापक, शिक्षक के माध्यम से जब आप जाते हैं तो आपको क्या पता चलता है, वो दिखाते हैं ये मंदिर है, ये मंदिर में जो है ये मूर्ति, ये भगवान है। यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। विग्रह में भगवान देखते हैं, मूर्ति में भगवान देखते हैं। लेकिन जब गुरु के पास, इसीलिए बोला जाता है द्विज, सारे सनातन धर्म में सभी हिंदू को द्विज बोला जाता है। द्विज माने दूसरा जन्म। पहला जन्म माँ के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म गुरु के हृदय से होता है। तो जब दूसरा जन्म गुरु के हृदय से होता है तब आप द्विज कहलाते हैं। और ये सभी के लिए बराबर रूप से है, ऐसा नहीं केवल ब्राह्मण के लिए, इनके लिए, सभी सनातनियों के लिए है। सर्वे अमृतस्य पुत्राः, कठोपनिषद में यमराज जी स्वयं नचिकेता को बोलते हैं, सभी अमृत पुत्र हैं। कोई हमारे यहाँ वेदों में कोई जाति प्रथा थी ही नहीं। जाति माने मानव जाति, पशु जाति होता है बस। ब्राह्मण माने ब्राह्मणी बुद्धि होती है, ब्राह्मण मानव नहीं बोला जाता है। और ब्राह्मणी बुद्धि किसको, पहले दिन हमने बताया था, जो अपने अंतःकरण की समस्या को, जो माइंड रेस्टलेसनेस, जो इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट, जो इमोशनल अपसर्ज और इमोशनल
सप्रेस्ड को जो सॉल्व करने के लिए तुरंत सॉल्व करना चाहता है उसको ब्राह्मणी बुद्धि बोला जाता है, और जो नहीं सॉल्व करता है उसको कृपण बोला गया है। लेकिन हमारे यहाँ व्यवहार में क्या, व्यवहार में हम कुछ अलग ही सोचते हैं। कृपण माने कंजूस सोचते हैं। नहीं, ऐसा संस्कृत में ऐसा मीनिंग नहीं है। तो हमको क्या करना है, विषय को छोड़ना नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, जिसका जो भी काम है उसमें लगे रहना है। जिसको निमित्त ने, भगवान ने जिसको जो भी प्रोफेशन दिया है, आप बिजनेसमैन हैं, बढ़िया बिजनेस कीजिए। नौकरी करते हैं, बढ़िया जॉब कीजिए। जो भी देश के लिए है, हमारे एडमिरल रमन पुरी सर है, पूरे भाई देश की रक्षा करना कितनी बड़ी बात है। पूरा जीवन इन्होंने लगा दिया, बिल्कुल उसी में लगे रहना चाहिए इनको। मुझे जो भगवान ने निमित्त दिया मैं उसमें लगा हूँ। मुझे भगवान ने लगाया भाई साधना में, वेद वेदांत योग वासिष्ठ में, उसमें लग गया। और कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। तो हमारा कर्म कांड पूजा से शुरू होता है। वो चाइल्डहुड में आपने कर लिया तो कर लिया, नहीं तो उपासना से हमको जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। यही हमारी गलती हो जाती है। और उपासना के बाद भी ज्ञान मार्ग, जो अद्वैत सिद्धांत है, वो है अल्टीमेट। उससे ऊपर आज तक कुछ भी नहीं है। हमने कुछ गृह कार्य दिया था, होमवर्क। तो होमवर्क में क्या किया जाए, जो लोग नहीं लिखे हैं पेनल्टी लगाया जाए कि कुछ छोड़ दिया जाए। जो नहीं लिखे हैं, कुछ लोग बोलेंगे, एक दो लोग, तो डिसाइड किया जाए कि पेनल्टी लगाया जाए कि नहीं। विनोद सर बोलेंगे। हाँ सर बोलिए। सर एक दो दिन का कुछ समय चाहिए, कुछ अदरवाइज व्यस्त था इसलिए मैं देखा नहीं। एक दो दिन का समय चाहिए। हम तो 5 दिन के सबको समय दिए थे। गृह कार्य केवल हर थर्सडे को मिल जाएगा, और केवल थोड़ा देर के लिए। हमने एक चीज़ आपको बताया था कि होमवर्क करने के लिए आप ये बिल्कुल मत कोशिश कीजिए कि आपको बहुत बेस्ट लिखना है। होमवर्क देखिए, हमारी मातृशक्तियों ने, मुझे लगता है शायद 4 लोगों ने लिखा था, और उन 4 लोगों ने इतना बढ़िया लिखा जो है, चारों लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। और हमने जो है उसको अ, अ, अभी जस्ट हमने पूरा चेक किया, तो एक बार उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा ममता सोमानी जी ने लिख के भेजा था। ममता सोमानी जी हैं, एक बार वीडियो ऑन करेंगे। आई थी अभी, वीडियो उनका बंद है कुछ देर से। हाँ जी, प्रणाम। बहुत बढ़िया। हमने जिसका जो हाईलाइट करना था, हमने उस चीज़ को बताया। हमारा पहला प्रश्न क्या था कि हमको जो है गृह, सभी प्राणी दुख से क्यों बचना चाहते हैं। सभी ने अपने लेवल पे कोशिश किया। रमनपुरी सर, आपका कुछ चेहरा वगैरह नहीं आ रहा है। हाँ अभी यार, थोड़ा सर कैमरा एडजस्ट कर लीजिए, और लाइट का कंट्रास्ट भी वो आपके चेहरे पे फोकस कर रहा है, कुछ भी इधर से दिखाई नहीं पड़ रहा है। थोड़ा डायरेक्शन, हाँ अभी ठीक है। हाँ, लाइट उधर ऊपर है ना, इसलिए थोड़ा सा आप अपना थोड़ा सा टर्न करेंगे तो शायद होगा। ठीक है। सर सिट काइंडली फेसिंग द लाइट। लाइट आपके सामने से आनी चाहिए, तो आपके चेहरे पे अच्छी लाइट आएगी। हाँ, पीछे से आने से वो कैमरा में सामने वाले को सिर्फ रोशनी ज्यादा दिखती है। लाइट आपके सामने होनी चाहिए, आपके पीछे है सर, इसलिए थोड़ा सा आपका अनम्यूट करिए सर। एडमिट करना।
आपके सर म्यूट अनम्यूट नहीं हुआ है, इसलिए जो है हम भी यहाँ से कैसे करते हैं बच्चे। चलो, तो दुख से सभी लोग क्यों बचना चाहते हैं? सभी का बहुत अच्छा था। मैंने आपको बताया था कि हमको इसलिए नहीं लिखना है कि किसी से कोई कंपटीशन नहीं है इसमें। इसमें सभी का कंपटीशन किससे है? स्वयं से है। किसी दूसरे से जो है अध्यात्म में दूसरे से कोई कंपटीशन नहीं होता है। सभी का बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे अच्छा क्या ज़रूरत है उसके बारे में हमको हाईलाइट करना है। तो ये था कि सभी प्राणी जो है दुख से बचना क्यों चाहते हैं। यहाँ पर तात्पर्य ये था कि हम जो दुख से बचना चाहते हैं, कोशिश करें अगर सभी लोग कैमरा ऑन करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आई कांटेक्ट रहता है तो अच्छा रहता है। किसी के विशेष कारण है तो अलग बात है, नहीं तो कैमरा ऑन करने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग दुख से क्यों बचना चाहते हैं? अभी आप मेरे को ये बताइए कि दुख क्या कोई। हाँ सर, अभी म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट हो गया, म्यूट कर लीजिए। तो दुख से क्यों हम बचना चाहते हैं? क्या किसी ग्रंथ को पढ़ने के बाद आप दुख से बचे हैं क्या? कौन से वेद को पढ़ा था तब आप दुख से बचना चाह रहे हैं? एक छोटे बच्चे को आप आग में उंगली लगवाइए, उस कष्ट से वो बचना चाहता है। अभी माँ भी नहीं बताई है कि ये दुख है, आग में जल जाओगे, इसके बाद भी बचना चाहता है कि नहीं चाहता है? लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल। अध्यात्म बहुत प्रैक्टिकल का नाम है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं वेदों में पढ़ा उसको कितना इजी करके आपको मैं बता रहा हूँ। किसी बिना माँ के बताए हुए भी बच्चा आग से उंगली खींचता है कि नहीं खींचता है, जैसे उसको जलन होती है। यहाँ पर केवल एक लाइन में प्रश्न ये था कि सभी उत्तर था कि सभी प्राणी दुख से बचना चाहते हैं, ये इनका स्वभाव है, स्वभाव बस। उसी को दूसरे रूप में ममता जी ने बहुत अच्छा लिखा, सहज रूप से। उसको मैंने हाईलाइट भी किया, आप लोग ग्रुप में उसको पढ़ना। जिसको मैं हाईलाइट करता ना, सभी के लिए है वो, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है वो। स्वभाव बस स्वभाव में है, आपके सहजता में है। उसके लिए किसी से कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है कि उसके लिए गुरु जी से पूछोगे और वेद पढ़ोगे कि मुझे दुख से बचना है कि नहीं। अब मेरे को आग लग रही है, आग से बचना है कि नहीं बचना है, ये तो स्वभाव है हमारा। दुख से बचने की प्रवृत्ति स्वभावतः है, सहज रूप से है। तो हमारी ममता जी ने, ममता बहन ने बहुत बढ़िया लिखा था। तो जो इन्होंने अच्छा लिखा था मैं उसको इसीलिए लिखा था, हर जीव सहज रूप से दुख से बचना चाहते हैं। बस केवल ये इसका जवाब है। और जो लिखे हैं इफ एंड बट जो लगाए ठीक है, वो सही है, बट मूल रूप से इस प्रश्न का उत्तर केवल है कि स्वभावतः हम बचना चाहते हैं। इसके लिए कोई हमको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई गुरु की जरूरत नहीं है। अब आप खुद भी समझ लीजिए, एक बच्चे से जिसको कुछ भी नहीं मालूम, वहां से हम एग्जाम्पल ले लिए हैं। हम लोग तो बड़े हो गए हैं तो हमको तो मालूम ही है। फिर इसके बाद रजनी जी की फोटो, रजनी जी ऑन कीजिए। रजनी जी ने बहुत अच्छा, सभी ने बहुत अच्छा लिखा है। और रजनी जी ने बहुत अच्छा लिखा। उन्होंने केवल एक गलती उन्होंने लिखा कि प्रति प्रसव का अर्थ पुनर्जन्म है। ये गलत है। प्रति प्रसव माने होता है जन्म लेना। प्रसव पीड़ा माताओं को होती है ना, उसको बोला जाता है, जिसको हम डिलीवरी पेन बोलते हैं, उसको हिंदी में संस्कृत में प्रसव पीड़ा बोला जाता है। प्रसव माने जन्म लेना, प्रति प्रसव माने पुनर्जन्म। ऐसा कहीं नहीं लिखा है और मुझे नहीं लगता है कि मैं भी ऐसा कभी बोल सकता हूँ। शायद मैं नहीं बोला हूँ, अगर मैं रिकॉर्डिंग एक बार फिर भी चेक करूँगा। और किसी ने सुना है क्या ऐसा मेरे से? ऐसा मैं बोला हूँ क्या?
शायद मैं नहीं बोला हूँ, आप शायद गलत समझ ली नहीं होंगी। सर। तो आप मेरे से सुनी थी कि आप ऐसे ही लिखी थी? नहीं सुना है, अपने थिंकिंग के हिसाब से लिखी थी। चलो गुड। अपने थिंकिंग से हम कुछ लिखे हैं, अगर गलत हो जाता है तो नथिंग इज रॉन्ग इन दैट। उसको करेक्ट करने के लिए तो साधना हो रहा है। तो पुनर्जन्म एक अलग है, वो हमारे सिलेबस में आगे हमारा बात आएगा, तभी हम उसमें नहीं जाएंगे, अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। फिर इसके बाद अंजू जी, हमारे अंजू जी यूएस में हैं, और बहुत अच्छा इन्होंने, इनका पूरा पढ़ने लायक है, सभी लोग पढ़िएगा जो है, सभी का बहुत अच्छा पढ़ने लायक है। ममता जी ने भी जो लिखा, रजनी जी भी जो लिखा, मैं केवल जो कोई किसी का बहुत ही, जैसे भी ममता जी का सहज, वो बहुत बड़ा पॉइंट था, उसको हमने हाईलाइट किया, या किसी ने कुछ गलत लिखा है तो उसको जो है हमने किया। और अंजू जी ने बहुत बढ़िया लिखा। अंजू जी ने केवल एक ही था कि उन्होंने लिखा कि बॉडी इज हैविंग फीवर, वो शायद लगता है इनको मालूम होगा, लेकिन गलती से शायद उन्होंने लिख दिया, सेंटेंस सही नहीं है। बॉडी, आपने बोला बॉडी को फीवर है, ये गलत है। ये सही है कि बॉडी को फीवर, मुझे फीवर नहीं है, आई एम नॉट हैविंग फीवर, बॉडी इज हैविंग फीवर। आपका शायद सेंस वो होगा, लेकिन जो आपने सेंटेंस में लिखा है जो है वो रॉन्ग है। तो मैं इसलिए करेक्शन किया कि कोई दूसरा पढ़ेगा तो कहीं गलत ना समझ ले। सेंस तो आपका नहीं होगा, लेकिन वो ऐसा आपने लिख दिया है, तो ये इसलिए मैं इसको सही किया। हमारी ज्योत्सना दीदी हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया, उन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा। और ये तो रहा हमारा होमवर्क का। होमवर्क के बारे में मैं आप सभी लोगों, जो लोग ओल्ड लोग हैं उनके लिए ये छूट है कि वो टाइप ना करें, पेपर में लिखें। आप, मुझे भाई हिंदी इंग्लिश दो चीज़ पढ़ना आता है, संस्कृत, ये तीन लैंग्वेज में लिख सकते हो। अब तीन लैंग्वेज के अलावा तो चौथी लैंग्वेज पढ़ना नहीं आता है, बोल तो लेता हूँ कुछ लेकिन पढ़ना नहीं आता है। तो या हिंदी में लिखी है, इंग्लिश में लिखी है, संस्कृत में। और तो भाई कोई महाराष्ट्र के तो मराठी तो नहीं पढ़ पाऊँगा मैं जो है तो आप उसमें पेपर में लिख करके आप उसको भेज दीजिए, सिंपल फ़ोटो। देखो ममता जी ने बहुत अच्छा, ममता जी ने केवल पेपर में लिखा, फ़ोटो खींचा, भेज दिया, कुछ भी और करने की जरूरत। उससे क्या होगा कि जो दूसरे लोग हैं जिनको ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं मिला, वो भी क्लिक करेंगे तो पढ़ने में उनके लिए इजी रहेगा। ना कोई पीडीएफ बनाने की ज़रूरत है, ना कुछ इसी की ज़रूरत है। तो बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा, हमारे माताओं बहनों ने बहुत बढ़िया लिखा। और जो हमारे पुरुष वर्ग हैं उनके लिए भी थोड़ा सा निवेदन है उन लोगों से कि थोड़ा सा उनके लिए, क्या सोशल ज़्यादा रहते हैं, वैसे मैं बहुत सारे संगठन में जुटा हूँ जहाँ पे साधना होती है जो है, तो 2500 साल से जुड़ा हूँ, तो ज़्यादातर जो है डोमिनेशन हमारी माताओं बहनों का ही रहता है। तो और यहाँ हमारे भी इस साधना ग्रुप में ही उनका ही डोमिनेशन है। लेकिन सभी लोग, आप ये मत कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छा लिखना है, बहुत अच्छा आपको बनाना हमारी जिम्मेदारी, उसी के लिए तो आप लोग ज्वाइन किए हुए हैं। हम देखो कितनी छोटी छोटी चीज़ों को हम लेके आगे बढ़ते हैं, इसीलिए ताकि सबको कैसे हम बराबर किया जाए, और जिनको ज़्यादा ज्ञान है उनका भी हमारे पास मैटर रहता है कि हर आदमी को कुछ न कुछ मिलना चाहिए। तो अभी ये तो हमारा गृह कार्य हो गया। अभी क्या रह गया कि जिस चीज़ को आपने लिखा है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। वेदांत जो साधना है वो केवल मुंह से बात करने के लिए नहीं है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो आजकल परसों तो 3 दिन तो हम लोग पढ़ेंगे, और इसके बाद मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों के पास 2-3 दिन का समय रहेगा। आज से ही हमेशा ये देखिए आपका माइंड में स्पीड कब आ रहा है, उसको ऑब्जर्व कीजिए। ऐसी मिनिमम 5 घटनाएं, 5 इवेंट, अच्छा डेली आपके साथ होता है। मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे कुछ भी शर्म नहीं है। ये घटना थी 98 का शायद, जब फर्स्ट टाइम मैंने सुना था कि दुख क्या है, दुखा सफरिंग इज नथिंग बट इट इज़ द स्पीड ऑफ द माइंड। जब मुझे पता चला, 98-99 की बात थी, मैं गाड़ी चला रहा था, 2 व्हीलर,
लेके जा रहा था, तो मैंने देखा आदमी की ह्यूमन टेंडेंसी है ना कि हम लोग जैसे जा रहे हैं तो सोचते हैं कि नहीं अभी सिग्नल आ गया, साइड से कट के चले जाते हैं। तो मैंने देखा मैं साइड से कट रहा था तो देयर वाज ए स्पीड इन माय माइंड। मैं उसको ऑब्जर्व किया, बोला ओ, हमने जो चीज़ पढ़ा उसका देखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तुरंत हो रहा है। फिर मान लीजिए कभी मैं सिग्नल पे रुका तो मेरे रुका तो हूँ क्योंकि पुलिस है, सिग्नल है, लेकिन मन में मेरा स्पीड हो रहा था, अरे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। वहाँ पेशेंस मेरे पास नहीं था, उसमें एंग भी था, जो है बिल्कुल एंग बॉय था मैं। मेरी उम्र जो है केवल 18-19 साल थी। स्वाभाविक है उस समय 19-20 साल की उम्र में होना, लेकिन उस मैं अपनी 19-20 साल की उम्र में मेरे को याद नहीं, ये मेरा स्पीड ऑफ द माइंड इज इंक्रीजिंग। तब से मैं हर चीज़ों को ध्यान देना शुरू किया। लेकिन कोई चीज़ कब आपको समझ में, एक चीज़ और शायद मैं ये चीज़ आप लोगों को नहीं बताया, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है अभी तक, आपको ज्ञान में ठहरना है, ज्ञान का स्थिर होना है, उसकी प्रमा उत्पन्न होनी है। कल्याण तभी होगा, अच्छी अच्छी बात करने से कोई कल्याण नहीं होने वाला है। तो वो कैसे होगा, उसके लिए 4 चीज़ें रहती हैं। 4 को मैं 3 बना के बोलता हूँ, क्योंकि 4 बता दूंगा अलग अलग तो अभी आप लोगों को 4 की गहराई नहीं समझ पाएंगे, उसका गलत अर्थ लगा लेंगे, इसलिए इसको उसी को ब्लेंड कर दे रहा हूँ एक दूसरे में मिक्स करके। 25% आपके गुरु के ऊपर डिपेंड रहता है जिससे आप सुन रहे हैं, पूरा गुरु के ऊपर नहीं डिपेंड है। 50% किस पे डिपेंड है, 50% डिपेंड है केवल केवल आपके ऊपर। आप सही ढंग से श्रवण कर रहे हैं कि नहीं, मैंने इसका क्या नाम रखा था, श्रवण साधना। सुन रहे हैं कि नहीं, भाई सुनना तो पड़ेगा आपको ना, जो है कंसंट्रेशन के साथ में। अब सुनने के समय आप वो सुनेंगे भी नहीं, अब आपके दिमाग में नहीं चमत्कार हो जाए, तो भाई चमत्कार तो इस दुनिया में नहीं है, संसार में चमत्कार नहीं होता है। जो है आप नहीं जानते हो कोई चीज़, आप चमत्कार मान लेते हैं। अब उस 50% में श्रवण भी है और मनन भी है। थोड़ा सा समय तो इस क्लास के अलावा मान लीजिए अभी नहीं दे सकते हैं, 3 दिन मैं कराता हूँ, 3 दिन आप उसी समय बैठ करके सोने के पहले 15-20 मिनट मनन कीजिए। अभी जो मेरा आप नोट डाउन करते हैं उस शब्द को लीजिए, मनन, अच्छा उन्होंने ऐसा बताया था, ऐसा बताया था। आपको कुछ भी शंका होता है, कुछ भी हेजिटेशन मत कीजिए, कोई भी क्वेश्चन खराब नहीं होता है। अगर आप मेरे से बार बार पूछेंगे, मैंने आपको बताया था ना दुख का आउटलाइन पेरीफेरी, ये दुख की मैं परिधि बता रहा हूँ, दुख का केंद्र भी और गहराई है, वो लेवल 2 के साधना में बताता हूँ। अगर वो बता दूंगा तब आप रियल में ठहर जाएंगे, लेकिन अभी आप उसको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए धीरे धीरे आपकी तैयारी कराना है ना, अभी आप तैयार नहीं हैं। और जो 25% आप बोलोगे ना, 100% में गुरुजी 25 तो आपको हो गया, 50 में मेरा रोल है, और उस 50 में क्या है, 25 ठीक से सुनना और 25% मनन करना। इसको आप लिख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये श्लोक मैं भूल रहा हूँ, श्लोक भी आपको बता दूंगा, अभी याद नहीं आ रहा है। और 25% समय के साथ आता है। किसको समय के साथ आएगा, जैसे मैं अपने बिल्कुल 19-20 साल की उम्र में शुरू किया था। आप लोग जितने भी लोग हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, सभी लोग 50 और उसके ऊपर हैं, या 50 टच करने वाले हैं, या 45 के नीचे तो कोई नहीं है। तो आपके लिए जो 25% है वो काल, टाइम, शास्त्रों में उसके लिए काल शब्द आता है कि काल के अधीन भी कुछ चीज़ें रहती हैं, लेकिन वो जो यंगस्टर्स शुरू करते हैं उनके लिए है। वो 25% भी आपको काल, आपके लिए उनके लिए तो 2-4-5 साल हो सकता है, बट अभी 2-4-5 दिन हो सकता है। जब आप मनन करेंगे और जब आप जो भी डे टू डे लाइफ में हो रहा है, जब उसको आप चैलेंज को स्वीकार करेंगे और उसको देखेंगे, जो मैंने बताया, अच्छा
क्या बताया था गुरुजी ने? अभी मेरे माइंड में स्पीड आ रही है, माइंड में स्पीड आया, मेरे बेचैनी शुरू हो गया, मेरा बीपी हो गया, आपको माइग्रेन पेन हो गया। आप देखिए उस समय क्या हो रहा है, माइंड में फोकसिंग हो रही है कि माइंड में स्पीड हो रही है। अब आप सरप्राइज करेंगे, द मोमेंट यू ऑब्जर्व दैट द स्पीड इज डाउन बाई 70-80%, दैट इज ए सोल्यूशन। प्रॉब्लम के साथ ही मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूं। तो इसको आप लोग, हर आदमी से मुझे 5 इवेंट चाहिए, उसको लिख करके पोस्ट करना है ग्रुप में। ये होमवर्क है नेक्स्ट 1 वीक का, उसको मैं लिख के भी डाल दूंगा। और ऐसे 5 इवेंट और 1-2 इवेंट के बारे में डिस्कस करना है। हाँ, ये जो 25% में श्रवण मनन था, 25% जो है वो है डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन। मैं इसीलिए आप लोगों को दोनों ऑप्शन दिया हूं। जिस समय मैं बोलता हूं उस समय भी आप क्वेश्चन बीच में भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमने शुरू में बोला था, इस समय मैं यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है और रजिस्ट्रार को रिपोर्ट बनाना है कि भाई सिलेबस कंप्लीट हो गया, एचओडी को रिपोर्ट बनाना है। बिल्कुल नहीं, ये साधना है। वो 25% ग्रुप डिस्कशन से समझ में आता है, जैसे अभी हमने आपके चारों का ग्रुप डिस्कशन किया। एंड नन ऑफ द क्वेश्चन इज सिली क्वेश्चन, जो हमारे दिमाग में रहता है, के लोग क्या सोचेंगे, सर्वे अमृतस्य पुत्राः, वेदांत हमारा बोल रहा है हम सभी अमृत पुत्र हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। तो एक तो आपको ये गृह कार्य के लिए ये 5 1-2 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, और जो भी चीज़ रहता है उस चीज़ को आपको कभी भी ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट कीजिए। ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट करने से क्या फ़ायदा रहता है, और लोग भी सोचते हैं, उसका आंसर और लोग भी देंगे, ऐसा नहीं मुझे ही देना है आप। और कभी ये मत सोचिए, आई अप्रिशिएट रजनी जी ने जो लिखा कि प्रसव का मतलब पुनर्जन्म होता है, उनके मन में उन्होंने लिखा, कम से कम उनके मन में उन्होंने लिखा। अभी सब लोगों को डाउट क्लियर हो गया इसी बहाने। नहीं तो हो सकता कुछ और भी लोगों के मन में होगा, प्रसव माने जन्म लेना, प्रसव माने पुनर्जन्म लेना, ये नॉर्मल मीनिंग लोग लगा लेते हैं, उसी से उन्होंने लगा लिया। लेकिन उनको एक अर्थ लगा लेने से सभी के डाउट क्लियर हो गया। जी बोलिए अंजू जी। सर, ये 4 चीजें जो आपने बताई अभी, दे आर रिक्वायर्ड फॉर नॉलेज टू हैपन, राइट? प्रमा जो आपने बताया, करेक्ट? प्रमा उत्पन्न होने के लिए, प्रमा उत्पन्न। सो 25% गुरुजी पे डिपेंड करता है। नॉर्मल उसको बोल सकते हैं, उस ज्ञान में प्रमा उत्पन्न होना तो एक शास्त्रीय शब्द हो गया। नॉर्मल टॉकिंग लैंग्वेज मतलब हम उस ज्ञान में कैसे ठहरे, नित्य अखंड वो ज्ञान बना रहे, उस ज्ञान से नीचे ना आए। ज़्यादातर क्या होता है, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में कोहम मेडिटेशन कराता हूँ, लास्ट में बिफोर स्लीप मेडिटेशन कराता हूँ, और जैसे गए इसके बाद कहानी खत्म, भी दूसरे भाव में आ जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं जिस भाव में भीतर रहता हूँ, उस भीतर की मस्ती वो कभी नहीं जानी चाहिए। बाहर एक्टिंग करना है भाई, घर में पति पत्नी है, बच्चे हैं, थोड़ा सा एक्टिंग तो करना ही पड़ेगा, लेकिन भीतर की मस्ती वो कभी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। वो तब होगा जब आप परिधि से नहीं केंद्र से जुड़ जाएंगे। एक सर्किल में सरकमफ्रेंस होता है ना, परिधि होती है। सो यू बी ऑन सरकमफ्रेंस बट बी कनेक्टेड विथ योर केंद्र, विथ योर सेंटर। करेक्ट। क्वेश्चन तो आपको 25% सर गुरुजी, एंड देन वो उसमें श्रवण मनन जो हमें स्वयं करना है वो 25%, एंड 25% समय के साथ एक्सपीरियंस से आता है, और 25% डिस्कशन से। यस, ये 100% ये हमारे शास्त्र बताते हैं कि किसी भी ज्ञान में कैसे ठहरना है। समझ आप में लोगों के आया? साथ क्या यही तो गलती हो रही है ना, कि आप सुन रहे हैं सब, लेकिन इसके बाद ढाक के 3 बात फिर बाद में भूल जाते हैं। वो ज्ञान में आप
नहीं ठहर रहे हैं। अब रही बात समय के लिए, समय में वो हर आदमी का अलग अलग लगना चाहिए। अब किसी की 70 साल उम्र हो गई है, वो भी बच्चों की तरह 10 साल का समय लगाएगा, उनके पास समय कहाँ बचा हुआ है भाई? किस दिन कौन आदमी एक बार ओल्ड एज हो गया 60-70 के बाद क्या समस्या आ जाए कोई नहीं पता है किसी को। इसीलिए बोला जाता है टिल द टाइम योर बॉडी इज वार्म डू द साधना। शरीर में जब तक गर्माहट है तब तक कर लो, और हमारे मन में क्या है, शरीर की गर्माहट चली जाएगी तब हम साधना शुरू करेंगे। यही हमारी गलत मिसअंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग कंक्लूजन, दैट इज कॉल्ड अविद्या, अज्ञान। अज्ञान इज नॉट द एब्सेंस ऑफ नॉलेज, अज्ञान इज रॉन्ग कंक्लूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या किया आपने? बहुत बढ़िया, सभी ने लिखा था, चाहे ममता जी थी, रजनी जी थी, और अंजू जी थी, और जिसना दीदी, सभी लोगों ने लिखा जो है कि भाई हमारी गलती क्या, हम बॉडी को सब कुछ मान लेते हैं। दिस इज वाई बिकॉज ऑफ अज्ञाना। आपको मालूम है, आप लोग बोलते हैं ना गुरु परंपरा चली आ रही है, गुरु शिष्य परंपरा सनातन हिंदू धर्म में बहुत प्रसिद्ध है। मैं उससे बड़ा परंपरा बताता हूँ लोगों को, दुख परंपरा है हमारे यहाँ सनातन धर्म में। वो दुख परंपरा जिस क्षण आप समझ जाएंगे, उस क्षण आपका दुख 50% ज़्यादा सॉल्व हो जाता है। उसके बारे में अभी समझ में नहीं आएगा आपको, वो थोड़ा सा गहरी चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे उसी के लायक आप लोगों को हम तैयार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समझ में आएगा। अभी हम अपना तो ये 25% जो आपने बोला है गुरुजी, हाँ सर, तो क्या गुरुजी को सुनना है वो, दैट इज 25%? हाँ, और जो सेल्फ का 50 है, वो 25% तो आपने बोला है कि नहीं, वो सेल्फ का 25 ही है। उस 25 में उनका श्रवण और मनन। अच्छा, और फिर ये डिस्कशन कब आएगी? डिस्कशन 25 में आ गया। 25% समय के अनुसार, 25 ग्रुप डिस्कशन, और 25% में श्रवण और मनन है, और 25% है गुरु का ज्ञान और उनका टीचिंग स्टाइल। जैसे मैं जो बता रहा हूँ सब पुस्तकों में तो मिल जाएगा, बट द वे आई एम अनफोल्डिंग दैट थिंग बाय गिविंग सो मेनी एग्जाम्पल, दैट इज मैटर। टेक्निक क्या गुरु फॉलो कर रहे हैं, वो उनका ज्ञान, उनकी ओन साधना, ब्रह्मनिष्ठता। लेकिन इसके अलावा भी आप म्यूट कीजिए सर, रमनपुरी सर म्यूट है। इसके अलावा भी किस वे में अनफोल्ड कर रहे हैं। जैसे हमने क्या, जो भी हमारे शास्त्र के तरीके हैं, हमारे जो ओन एक्सपीरियंस हैं, आपसे लिखा रहे हैं, और हमने क्या तरीका, आप उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कीजिए। और हमने शुरू के कम से कम 8-9 क्लास में हमने आपको कितनी छोटी छोटी चीज़ों को हमने डिस्कस किया, और शायद 1 से 2 दिन के अंदर हम उसको यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हैं, फिर इसके बाद ग्रुप में शेयर करेंगे। एडिटिंग में शुरू में चूँकि बहुत सारा साउंड डिस्टर्बेंस था, कई चीज़ें, जैसे आज के क्लास हमको कोई एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ डिस्टर्बेंस आते थे, हम धीरे धीरे सब चीज़ सही कर रहे हैं। अब हमको नहीं करना है, ये तो क्लास भी लिखना चाहिए, क्लास है, हमको किसी को दिखाना थोड़ी है किसी के लिए। जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक क्लास होता है हमको इसे करना है, लेकिन साथ में किस तरह से ज्ञान को अनफोल्ड करना है, ताकि आपके हेड एंड हार्ट दोनों में जाए। वो ज़्यादातर क्या रहता है कि मन में जाता है और फिर मन से भूल जाते हैं। जब वो दिल में भी रहता है, हार्ट में जाता है, तब वो परमानेंट रहता है। तो एक पर्टिकुलर वे होता है अनफोल्ड करने के लिए। हमने कैसे, देखिए आप लोगों को कैसे, क्या क्या एग्जाम्पल हमने लिया, ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। हमने एक एग्जाम्पल आपको द्वापर युग का दिया, एक एग्जाम्पल हमने त्रेता युग का दिया, एक एग्जाम्पल हमने सतयुग का दिया। क्योंकि शुरू में हमने बताया ना, नारद का एग्जाम्पल दे के, भगवान राम का एग्जाम्पल दे करके, अर्जुन का गीता में एग्जाम्पल दे करके, कलयुग का मैंने अपना स्वयं एग्जाम्पल लिया था, मैं कैसे डिस्टर्ब था।
तो किस तरह से हम एग्जाम्पल दे करके आपको समझा रहे हैं और आपको बता रहे हैं, इसका केवल रीजन यही है ना कि ये आप अनफोल्ड होइए वो अंदर, हाउ टू अनफोल्ड योर हिडन पोटेंशियलिटी, दैट इज इम्पॉर्टेंट। मैं आऊँ यहाँ पर केवल अभी बड़े बड़े श्लोक बोल के चला जाऊँ, कोई मीनिंग नहीं है ना, वो आपके ऊपर से जाएगा। मेरी सफलता उसमें है कि आपके अंदर ज्ञान कैसे स्थिर हो जाए, और ज्ञान को स्थिर करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सभी तरीके से। आपकी तरफ से क्या सपोर्ट चाहिए भाई? सही ढंग से सुनना, श्रवण तो करना पड़ेगा ना आपको। अब उस समय तो अब आप ठीक है, अब आप उस समय सुन भी रहे हैं, कुछ और भी काम घर का कर रहे हैं, तब उससे तो काम नहीं चलेगा ना। 1 घंटा तो समय देना पड़ेगा। तो हमारा स्पीड का काम हो गया था, हमने बहुत सारा डिस्कशन किया था। फोकसिंग इज आल्सो ए प्रॉब्लम। तो फोकसिंग के लिए हमने कई एग्जाम्पल लिए थे कि जो सीरियस थिंकर्स होते हैं, अब जैसे मान लीजिए हमारे रमनपुरी से अगर किसी कमेटी के हेड हैं और अपने कमेटी के लिए अगर वो लेने जा रहे हैं कोई मीटिंग, इनको सीरियस थिंकिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तभी तो भाई कमेटी के हेड हैं, इनको कुछ तो ऐसा बताना पड़ेगा जो कि सामने कमेटी के मेंबर को गाइड करना पड़ेगा जो उनको नहीं मालूम है, इसीलिए तो कमेटी के हेड हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इनको सीरियस थिंकिंग करना पड़ेगा। अगर ये सीरियस थिंकिंग कर रहे हैं और सीरियस थिंकिंग करते करते इनके माइंड में डेंसिटी अगर ज़्यादा बढ़ रही है, तो वहाँ पर इनको मन का जो व्यापकता का गुण है, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम जो है, वहाँ पहुँच करना पड़ेगा। मैं बेंगलोर में मिला गया, मुझे बहुत बड़े कंपनी के मालिक थे, जब मैं पीएचडी कर रहा था उस समय मेरे को बुलाए, सब लोगों को बुलाए, लेकिन किसी ने मेरे बारे में बोला तो मुझे बुलाया लेक्चर देने के लिए। वहाँ पर कोई मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसका एक हेड से मेरा जब बात हुआ, हेड ने मेरे को रिसीव किया, तो मैंने उससे एज पूछा, तो एज बताए, तो मैं कुछ बोला तो नहीं, तो उन्होंने मेरे को समझ गया, उन्होंने पहले ही बोल दिया, बोला गुरुजी मैं अपनी एज से 10 से 15 साल बुढ़ा हो चुका हूँ। एक्सेप्ट किए, बोले मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। बोला क्यों, कैसे हो गया? बोले फोकसिंग के कारण। उस बंदे ने ऑब्जर्व किया उस चीज़ को, बोला हमारा काम है, हमको रिसर्च, जो रिसर्च लोग करते हैं, फोकसिंग फोकसिंग फोकसिंग। मैं बोला क्यों ऐसा कर रहे हो? बोला हमारा बजट बंद हो जाएगा अगर हम रिजल्ट नहीं देंगे उस टाइम पीरियड में, तो हमको बजट नहीं मिलेगा। तो आप अपने लाइफ से 10-15 साल जल्दी जो है ओल्ड हो जाते हैं, माइंड की डेंसिटी बढ़ जाती है, और फिर इसके बाद अननोइंगली डिप्रेशन जैसी चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिक भीतर रहता है और आपको पता नहीं चलता है। फिर वो जाकर के ऐसी बीमारी देती है जो कि आपको बहुत कष्ट देता है, और उसका निराकरण, उसका सलूशन कोई डॉक्टर नहीं दे पाता है। वेस्टर्न साइकोलॉजी से कोई सलूशन ही नहीं मिल रहा है। तो हमारा योग वासिष्ठ क्या बोलता है? अनास्थैव हि निर्वाणम संगम आस्था परिग्रह। निर्वाण क्या है, सलूशन क्या है? अनास्था, उदासीन भाव रखना, डिटैचमेंट भाव रखना। अब आप बोलेंगे नहीं मैं तो भाई मेरा जॉब छूट जाएगा, मैं रिसर्च नहीं करूंगा। तो बी प्रैक्टिकल, मैं हर चीज़ को प्रैक्टिकल वे से जोड़ रहा हूँ। आपका क्वेश्चन रहेगा ना, गुरुजी ये तो हमको आपकी साधना नहीं करनी है। अरे मैं फोकसिंग नहीं करूँगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। बिल्कुल आप कीजिए वहाँ पर, लेकिन जब आप शाम को घर पे आते हैं उस समय सिट फॉर सम टाइम्स फॉर डी फोकसिंग, ये तो कर सकते हैं ना आप। उस समय डिफोकसिंग के लिए अनास्थैव हि निर्वाणम, अनास्था भाव, संगम आस्था परिग्रह। फोकसिंग, अटैचमेंट इज ए बॉन्डेज, इट इज ए सफरिंग, इट इज ए मिजरी, इट इज ए सारो। मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे शास्त्र बोल रहे हैं। शास्त्रों पे आपको विश्वास करना पड़ेगा।
हमने अभी तक प्रॉब्लम बताया, इसका हम सलूशन दे रहे हैं। सो डी फोकस, कैसे डी फोकस करना है, दैट इज कॉल्ड प्रतिप्रसव साधना। रजनी जी समझ में आ रहा है प्रतिप्रसव क्या है? डी फोकसिंग करना, एक दूसरे का लय करना, ये इंद्रियों। ये साधना का जो आपने बताया, क्या कि कौन सा लफ्ज यूज किया, मुझे तो समझ में नहीं आया। क्या चीज सर? साधना का बोला ना, कोई उसका किसी किस्म की साधना बोला आपने, प्रतिप्रसव साधना। मतलब क्या हुआ? प्रतिप्रसव, प्रसव माने जन्म लेना होता है, प्रतिप्रसव माने उसका उल्टा करना। तो उल्टा करना का मतलब कि शरीर में कुछ नहीं करना है, जो हमारा इंद्रियां हैं, इंद्रियों को मन में लीन करना, और फिर इसके बाद मन को हृदय में, हृदय से फिर जीवात्मा में, जीवात्मा से फिर परब्रह्म में, भगवान में। इसका सीक्वेंस है। लेकिन ये क्या इतना जल्दी लीन हो जाता है? नहीं होता है। इसकी जब गहराई, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स जब हम समझते हैं, उसका श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो ऑटोमेटिक वो लीन। अब जिस तरह से हमने दुख का एनालिसिस किया, आपने कभी ऐसे दुख की एनालिसिस नहीं किया होगा। दुख आपके लिए क्या है? जो चीज़ आपको कष्ट देता आपके लिए दुख है। लेकिन हमने आपको क्या बोला? व्हाट इज दुखा, व्हाट इज सफरिंग? इट इज ए मेंटल स्टेट, इट इज ए न्यू वे ऑफ अप्रोच, इट इज द वे आई एम अनफोल्डिंग योर हिडन पोटेंशियलिटीज। आपके अंदर सब कुछ है, ज्ञान बाहर से नहीं लाना है। हम कर क्या रहे हैं? प्रतिप्रसव किसका करना है? प्रतिप्रसव मैंने डिजॉल्व कर करना है, क्या जला देना है। जो आप नहीं हैं, आप शरीर नहीं है, इसलिए शरीर से आपका जो अटैचमेंट है उसको करने के लिए हमने एक फ़ोटो बनाया, कोहम मेडिटेशन के लिए। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे आप फिर एक दिन उसमें ठहर जाएंगे, ज्ञान स्थिर हो जाएगा। तो हाँ, अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट। ये जो विपासना करने जाते हैं 10-10 दिन, हाँ तो परफेक्ट साधना हो गई। बिल्कुल। हम्म। विपस्सना की साधना जो है हमारी, वो स्टार्टिंग की साधना है। सारी साधनाएं अच्छी होती हैं। हम जिस साधना की भी बात कर रहे हैं, जो वेदांत, जो वेद का सार है, वो साधना जो योग वासिष्ठ में स्वयं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को बताया, वो धीरे बाय स्टेप जा कर के आप एक दिन उसमें ठहरेंगे। विपस्सना साधना का मात्र स्टार्टिंग है। भगवान बुद्ध, जो लोग जिनको ज़्यादा नॉलेज है अध्यात्म को मालूम है, भगवान बुद्ध क्या करते थे, चूँकि वो हमेशा रोमिंग में रहते थे, एक गांव में आज कल दूसरे गांव में, एक बार बता दिया, अपने सांसों को महसूस कीजिए, अपने संवेदनाओं को महसूस कर दीजिए, देन गो अहेड। सांस और संवेदनाएं। हाँ अंजू जी क्या बोलना चाहती हैं? नहीं, सहमत हूँ आप जो कह रहे हैं, मैंने 3 बार करी हुई है। सर मेरे को पूछना ये था, आपने अभी एक योग वशिष्ठ का श्लोक बताया था प्रतिप्रसव समझाने के लिए, वो प्लीज आप ग्रुप पे डाल दीजिएगा। हाँ ठीक है। हाँ, फोटो डाल देंगे तो भी चलेगा। तो और मुझे एक और चीज पूछनी थी सर, वो श्लोक आपने जो बताया, कर्तुम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम अन्यथा कर्तुम, कर्तुम, ये सर ये कहाँ से है? मुझे ये बहुत दिन से पता है बट पता नहीं कहाँ से है। शंकराचार्य जी ने लिखा है ये अच्छा। शंकराचार्य जी का अपना श्लोक है। ओके। शंकराचार्य जी ने किस ग्रंथ में लिखा है वो मैं बता दूंगा, मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। ये कर्तुम समर्थ। शंकराचार्य जी ने कर्तुम, ये हमारा कल का, अभी हम अपना मेडिटेशन करेंगे। अब हमने क्या बताया कि डिटैचमेंट इज द सॉल्यूशन फॉर फोकसिंग, उदासीन भाव। अब ये उदासीन भाव का महत्व समझिए। आपने देखा होगा कुंभ मेला वगैरह में 10 अखाड़े हैं, एक अखाड़े का नाम उदासीन अखाड़ा है, जो कि स्वयं साक्षात भगवान शंकराचार्य जी ने रखा था। उसका नाम उनके द्वारा रखा हुआ नाम है। और मछली बंदर मठ भी उन्हीं के द्वारा नाम रखा गया। जो मेरे आश्रम में आए थे मछली बंदर मठ में, कुंभ मेला में सभी लोग जो आए थे,
तो मछली बंदर मठ का कहानी हमने बताया था आपको कि शंकराचार्य जी भगवान आए थे, एक मछुआरिन जो है मछली भूंज रही थी। अब बोले तुम ऐसा क्यों जीव हत्या कर रही हो? बोले अगर आप असली सन्यासी तो इसको जो है मछली को जीवित कर दीजिए। उन्होंने अपने तपोबल से जीवित किया तो बंदर बन गई मछली। तो वहीं पर उन्होंने मठ की स्थापना किया, उसका नाम है मछली बंदर मठ। वही हमारा कुंभ मेला में मेरा कैंप लगा था। तो इस शंकराचार्य जी भगवान ने इसका सलूशन फोकसिंग का बताया है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। तो ये चीज़ हम कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल हम कोशिश करेंगे इसका पूरा कंप्लीट करने, फोकसिंग कैसे प्रॉब्लम है और उस फोकसिंग का क्या सलूशन है। कल इसको और चीज़ हम डिस्कस करेंगे। कोई और क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है? सर एक छोटा सा, सर नारद जी का जो रेफरेंस आपने दिया था वो सतयुग से है ना? हाँ, हाँ, वो छांदोग्य मेरे को डबल उपनिषद चेक। सतयुग से है। हाँ, उपनिषद मेरे का को नाम नहीं, है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य। वो मैं नोट्स में जब लिख रही थी मेरे को बाकी दो पता चला, ये कौन सा युग है, सतयुग है, कंफर्म नहीं था कोई इसलिए लिखा क्वेश्चन नहीं। छोटे नहीं होते। हमने आप लोगों को बोला है, आप यू आस्क एनी डैम क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता है। मुझे जहाँ तक मालूम है मैं बताऊंगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपसे समय लेकर के खोज करके बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ। हमारे उपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में देखिए, पिपलाद ऋषि ब्रह्म ऋषि हैं, उनके पास 6 ऋषि जाते हैं, बहुत बड़े बड़े ऋषि जो राजाओं के राज ऋषि थे। वो जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि ठीक है आप आइए, 1 साल रहिए, इसके बाद अगर मुझे आता है तो मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा, नहीं आता है तो मैं साधना करके समझ के आपको प्रश्नों का जवाब दूंगा। ऐसा नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि बोलते थे कि हाँ मैं कोई भी किसी को सर्वज्ञानी भगवान थोड़ी कोई है। शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री